अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज तुम बहुत शांत हो। मेरा मतलब अर्चू के आने के बाद सबने उसको अपने काम बता दिए और तुमने किसी को कुछ नहीं कहा। पता तो लगे क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं नहीं चाहती किसी के साथ झगड़ा करके मैं अपनी खुशी कम करूँ। लीजिए। अभी तो लिया और लीजिए। आई मैं बोलते। कैसी हो बेटा तू? बहुत बुरी। आई उस घर में तो मेरा जीना ही हराम हो गया है। अरे बाकी लोगों की तो छोड़ो, अब तो मेरा पति भी मेरा अपना नहीं रहा। अरे जब देखो तब अपनी आई की बातों में आकर मुझे ताने मारता रहता है। अपनी बहन अर्चना के साथ मेरा कंपैरिजन करता है। मंजू अब रोने से क्या फायदा, ये तो तूने खुद ने चुना था। आई एक बात कहूँ मंजू, बड़ी भूल की तूने उस विनोद के साथ शादी कर। अरे कितने अच्छे अमीर लड़के मिलते तुझे। आई मैं फोन रखती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरे प्रॉब्लम का कोई हल बताएगी, उल्टा तू तो मेरे टेंशन को और बढ़ा रही है। अच्छा बाबा अच्छा, मैं आज तेरे घर आऊंगी और तेरी सास को ठीक करूंगी और तेरे उस ननद को भी। हाँ ये ठीक रहेगा। आई तू मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी ना? वो तो मैं आकर ही बताऊंगी तुझे और तेरी सास को भी। आई मेरे कान के कहाँ है, नहीं मिल रहे। ये लो, तुमने वॉश बेसिन के पास रखे थे, जरा ध्यान से रखा करो ना। थैंक यू आई। कल दिन भर में इतना कुछ हुआ ना कि तुमसे तनख्वाह मांगना भी भूल गई मैं। अरे हाँ वो तो कल ही मिल गई थी। ये लो। हाँ ये तो 8,000 ही है। हाँ पता है, 1000 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? आई वो मेरे फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी के लिए इतनी जिद की, आई मैं उन सबको लेके रेस्टोरेंट चली गई। अरे लेकिन पिछले हफ्ते ही तुमने अपनी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था ना, वो भी तो बर्थडे पार्टी थी। अर्जुन ने कितना अच्छा खाना बनाया था ना। कम ऑन आई, देखो आजकल जब तक पार्टी रेस्टोरेंट में नहीं दी जाती ना तब तक उसे पार्टी नहीं माना जाता। अरे तुम नहीं समझोगी आई, टाइम्स हैव चेंज्ड। समय बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अहमियत कम हो गई। 200-400 रुपए की बात होती तो शायद मैं तुमसे पूछती भी नहीं। 1-2 रुपए बचाने के लिए मैं भाजी वाले के साथ भाव तोल करती हूँ और तुमने एक साथ 1000 रुपए ऐसी। ये फिजूल खर्ची है और ये 1-1 रुपए मैं इसलिए बचाती हूँ ताकि ताई की शादी में काम आ सके। हाँ या फिर वैशाली की पढ़ाई में। आई इस घर में जो भी आता है ना वो या तो ताई का होता है या फिर वैशु का। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। अरे देख ऐसा नहीं है। आई जाने दो ना, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुंह खोलती हूँ ना तो बुरी बन जाती हूँ। ये लो, मैंने पार्टी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन अब तुम रख लो। मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी दे सकूं। और हाँ, इसके बाद मुझे पॉकेट मनी भी मत देना, मैं कहीं फिजूल खर्ची ना कर बैठूं। I'll manage। वर्षु तेरा नाश्ता। वर्षु अरे मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात नहीं सुनेगी क्या? वर्षु, अरे वर्षु सुन। वर्षु ताई प्लीज तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। वर्षा, तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? हर बार यही होता है। आई चाहती है कि हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जिए। क्यों? पैसा इंसान के लिए होता है ताई, इंसान पैसे के लिए नहीं। वर्षा भाई तुम ही बता, हम पैसा किस लिए कमाते हैं? ताकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। लेकिन मेरे खुद के कमाए पैसों से अगर मैं 4 पल खुशी के नहीं खरीद सकती तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? बोल चुकी तू, अब मेरी सुन। देख वर्षु, मैं जानती हूँ कि आई पैसे बचाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन वो पैसे किसके लिए बचाती है? तेरे लिए, मेरे लिए, वैशु के लिए। क्या तुझे पता है कि वो तेरे दिए हुए पैसों का क्या करती है? क्या करती है? घर के खर्चे में ही सब का खर्च दादा की तनख्वाह से चलता है। तेरी तनख्वाह तो जमा कर करके हम 3 बहनों के लिए गहने बनाती है ताकि हमारी शादी में काम आ सके। वो अपने लिए तो कुछ नहीं लाती। आई है ना वो, उसे तो सिर्फ देना आता है। ताई तुमसे तो बात करना ही बेकार है सच में। तुम्हारी नजर में तो आई कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ। बिकॉज I love you।
मुझे पता है। अच्छा तो भाई से मैं माफी नहीं मांगूंगी। मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी मैं जाकर माफी मांगूंगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और हाँ, तेरी तरफ से मैं आई से माफी मांगूंगी, समझी? बाय। ऑफिस जाकर भी क्या करूंगी, आई का भी मूड ठीक नहीं, वहां जाऊंगी तो यही सोचती रहूंगी। अरे अब क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और तेरे बॉस? उससे मैं कल संभाल लूंगी। वर्षु, आई लो, आ गया बोबू, अब बहुत बजेगा। चुप कर। आओ झोपला क्या उठा। समधन जी आ गई है बाहर। जल्दी से ये कुर्ता पहन लीजिए और बाहर आ जाइए। कांता, ये सुलोचना की समधन जी, लगता है शाम को सुलोचना को जाके मिलना ही होगा। नमस्कार नमस्कार, या ना या। अजीत, गाड़ी ठीक से पार्क कर लेना बेटा। हाँ कर रहा हूँ। वो क्या है ना, जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए ज्यादा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अरे आपने पीछे ही पार्क कर दी होती। पीछे? पीछे तो स्टेशन है। वही तो, इतनी बड़ी ट्रेन पार्क हो गई तो आपकी छोटी सी गाड़ी तो पार्क हो ही जाएगी। ठीक है ना? आइए ना, अंदर आइए। कितनी गर्मी है ना यहाँ। ऐसी नहीं है यहाँ। जाओ बेटा, जल्दी से ठंडा शरबत लेकर आओ। थैंक यू। ओह, तो आखिर फ्रीज ले लिया आपने। हाँ। अच्छा किया। आई कैसे से? मंजूषा, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो आई आने वाली थी ना आज, तो मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली। हाँ, आज तो आपने मिल ही गया होगा ना। अरे मैं तो शुभ समाचार देने आई हूँ। अजीत की शादी तय हो गई है। अजीत थैंक यू भाई। कांग्रेट्स। थैंक यू। बधाई हो बेटा। अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। वो लड़की वाला एनआरआई है, पिछले साल ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। दो दुकानें हैं उनकी, एक कपड़ों की दुकान है वाशी में और दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर है अंधेरी में। और मैं क्या बताऊँ आपको, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकते ही शादी तय हो गई। और इसी महीने में मुहूर्त भी निकला है। सुलोचना जी, कल परसों तक मैं बहुत टेंशन में थी अजीत की शादी को लेकर। अब 25 क्रॉस कर चुका है ना वो। अब उम्र ढलती हो तो अच्छा साथी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने तय किया था, किसी भी हालत में अजीत की शादी इस साल में करवा के ही रहूंगी। अर्चना भी 26 क्रॉस कर चुकी है ना। फ्रिज के बारे में कहा वो ठीक था, एसी के बारे में कहा वो भी ठीक था, लेकिन ये शादी का कार्ड देकर इन्होंने आई के दिल को जो ठेस पहुंचाई है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। आई देखना। सुलोचना जी, आई होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इतनी बड़ी लड़की, बिन ब्याही, घर में बैठी रही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज न कल उसकी
उसकी शादी हो ही जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।